वही शुरू हो गई है और जैसा अंदेशा था कि हंगामे के आसार हैं, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एनसीटी सदन के अंदर हंगामा किया जा रहा है और कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से, आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से मिलकर हंगामा किया जा रहा है। शैली ओब्रॉय इस दौरान नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की पार्षद शैली ओब्रॉय इस दौरान मौजूद है और हंगामा किया जा रहा है। पोस्टर बैनर लेकर सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। एनसीटी सदन की कार्यवाही शुरू और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जहां पूरी तरीके से हंगामा जारी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां एनसीटी सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। बता दें कि बीजेपी का मेयर बनने के बाद ये पहली बैठक थी जो कि बुलाई गई थी। इसमें ये कार्यवाही के दौरान हंगामा देखा जा रहा है। मेयर राजा इकबाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सभी से अपील की जा रही है कि वो अपने स्थान पर बैठे। लेकिन ये हंगामा देखा जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने जहां एनसीटी सदन की कार्यवाही में जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं। एनसीटी सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा देखा जा रहा है। एनसीटी सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा यह हंगामा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। एनसीटी सदन में हंगामा और सभी को शांत कराया गया है। इस वक्त सभी से बार बार निवेदन किया गया कि अपने अपने स्थानों पर बैठें। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एनसीटी सदन में हंगामा हो गया है। ये कार्यवाही के दौरान हंगामा देखा गया है। तो एनसीटी सदन की कार्यवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हंगामे के बाद सभी को शांत कराया गया। कार्यवाही को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, कार्यवाही शुरू और जैसा उम्मीद थी हंगामा देखा जा रहा है, किस बात पे यह हंगामा, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, सबसे पहले क्योंकि 2 बजे सदन का समय रखा गया था बैठक, लेकिन किन्हीं कारणों से सदन की बैठक जो है 2:30 बजे शुरू हुई थी। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया और नारेबाजी की कि मेयर साहब सदन में आइए। इस तरह की नारेबाजी सदन के अंदर देखने को मिली। बाकायदा छड़ी जो है वो जब मेयर सदन के अंदर पहुंचे तो उनको दी गई और उसके बाद जो है जो मुद्दे थे जिसको आम आदमी पार्टी उठा रही थी, प्रॉपर्टी टैक्स और जो यूजर चार्ज था, वो मुद्दा उठाया पार्षदों ने। साथ ही साथ जो चौकिया कुरैशी हैं कर्नल, उनके जो पोस्टर हैं वो भी सदन में लेकर पहुंचे आम आदमी पार्टी के पार्षद और कहा कि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ जो बीजेपी के मंत्री थे उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उसी का एक तरह से विरोध किया था। आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मौजूदा सदन की ही हैं और जो सदन में जो है आम आदमी पार्टी जो मुद्दे उठा रही थी उनको लागू करने के लिए लगातार मांग कर रही है और सदन के अंदर जो है वो आपको हंगामा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मेयर जो है लगातार अपील कर रहे हैं पार्षदों से कि आप अपनी चेयर पर बैठिए, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दीजिए। लेकिन लगातार जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो विरोध कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर सदन के अंदर। जी बिल्कुल देवेश, और इस वक्त तस्वीरें हम देख पा रहे हैं
कि मेयर से बातचीत कर रहे हैं, पार्षदों द्वारा क्या मांगे रखी जा रही हैं और मेयर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और किस मुद्दे पे ये चर्चा है? जो पार्षद खड़े हुए हैं और मेयर की चेयर के सामने है हंगामा कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलने दे, उसमें बाधा ना पहुंचाए। दिल्ली से संबंधित जो मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, वो सदन के अंदर आएंगे, दिल्ली के लोगों को फायदा होगा। लेकिन लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है और इससे पहले जो यूजर चार्ज की जो मांग लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही थी कि वो खत्म किया जाना चाहिए, मेयर ने सदन के अंदर आते ही ये घोषणा की कि यूजर चार्ज अब दिल्ली की जनता पर नहीं लगेगा। वायदा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया था कि अगर सत्ता में निगम में आते हैं तो यूजर चार्ज हटा दिया जाएगा। वो यूजर चार्ज हटाने का ऐलान जो है दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने भी सदन के अंदर किया। लेकिन लगातार सदन के अंदर अपनी मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो हंगामा कर रहे हैं, जिससे कि सदन की कार्रवाई जो है चलने में थोड़ी बाधित हो रही है। लेकिन मेयर लगातार जो अपील है वो पार्षदों से कर रहे हैं कि आप अपनी चीज पर बैठिए और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दीजिए। ठीक है दिवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी और लेंगे। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सभी निगम पार्षदों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। शशि चांदा जी बैठ जाइए, आप भाई साहब बैठिए। आप देखिए, सबसे पहले बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे आपका नेता सदन आपको बोलने का समय मिलेगा, आपको बोलने का समय मिलेगा। आप सबको साफ पढ़िए। लोकतंत्र आपको बात करने का समय, देखो ऐसा लोकतंत्र में भी आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ये शोक प्रस्ताव है, शोक प्रस्ताव पढ़िए। आपको
मिलेगा बोलने का, आप अपनी पूरी बात रखिए। शोक प्रस्ताव पढ़िए, पढ़िए। आप चिंता अपनी कीजिए, मुझे तो आपकी ज्यादा चिंता हो रही है। आप देखिए जरा, आप पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आगे बढ़वाता हूँ फिर। हाँ भैया चिंता करो, आगे आगे आगे। शोक प्रस्ताव अत्यंत दुख का विषय है कि सम्मानित निगम पार्षद वार्ड नंबर 77 दिल्ली गेट सुश्री किरण बाला डिप्टी चेयरमैन सिटी एसपी जोन के आदरणीय पिताजी श्री सुंदरलाल जी का निधन दिनांक 18 मई 2025 रविवार को हो गया। श्री सुंदरलाल जी कई बड़े संगठनों से जुड़े हुए थे। वह उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित किया हुआ था। निगम सदन की यह सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति हो। लीडर कांग्रेस। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भी इतना बड़ा सदन रखा हुआ है और उसमें से नेता सदन। मैडम आपको बोलने का मौका, अगर आपको नाम से पता, आपको बोलने का मौका मिलेगा। ये शोक प्रस्ताव है, आप ट्रिपल इंजन छोड़िए, आप शोक प्रस्ताव पढ़िए। अगली बार भी ऐसा है, ठीक है। अगर आप नहीं बोलना चाहते मैं आगे मौका देता हूँ, आप बोलिए। जब उनको प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बैठिए। आपने अगर शोक प्रस्ताव पढ़ना पढ़िए, ना तो मैं मुकेश आप शोक प्रस्ताव पढ़िए। मैं आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। आप पढ़िए पहले। अगर आप चाहते हैं कि हाउस नहीं और एमसीडी सदन में आप पार्षदों की नारेबाजी भी हो रही है। बड़ी जानकारी, सभी पार्षदों को साथ लेकर चलने की बात मेयर जरूर कह रहे हैं, लेकिन जबरदस्त हंगामे का माहौल इस वक्त सदन के अंदर है। दिल्ली में विकास की गति धीमी हो गई थी, ये मेयर ने कहा, और उसके बाद तो और ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है। दोनों दलों की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एमसीडी सदन की कार्यवाही की, जहां किस तरीके का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि एमसीडी कि मेयर राजा इकबाल ये ज़रूर कह रहे हैं कि सब कुछ साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने पिछले दौरान जब ये विजयी घोषित हुए थे सभी, तब भी ये इस बात का जिक्र किया था। तो एमसीडी की कार्यवाही आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं और तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, पार्षद मौजूद हैं। मेजर आपको बता दें कि एमसीडी में मेयर के तौर पर पहली बैठक ये जब राजा इकबाल यहाँ पर मेयर बने हैं। बीजेपी अब एमसीडी में भी सदन में काबिज है सत्ता के तौर पर से मौजूद हैं यहाँ, पक्ष के भी विपक्ष के भी, और मेयर राजा इकबाल अपना प्रस्ताव रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ दिल्ली से ही देवेश का भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त आप सीधी तस्वीरें एमसीडी सदन से देख पा रहे हैं और राजा इकबाल संभवतः प्रस्ताव रख रहे हैं और सदन को संबोधित करेंगे। देवेश का रुख करेंगे तुरंत, लेकिन ये सीधी तस्वीरें और आप देख सकते हैं तमाम सदस्य मौजूद हैं यहाँ पर। देवेश का रुख करते हैं अभी। देवेश, क्या डिटेल्स है, क्योंकि सदन में सत्ता बदली लेकिन तस्वीर बदली नजर नहीं आती है, वही हंगामा, वही शोर शराबा। देखिए, सदन के अंदर से थोड़ी देर पहले सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो जमकर हंगामा देखने को मिलता है। जो दिल्ली से संबंधित मुद्दे थे और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने मुद्दा उठाया, जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया था मध्य प्रदेश के बीजेपी की तरफ से जो मंत्री थे कि नारी का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के नारेबाजी जो है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने थी और सदन के अंदर जमकर हंगामा भी हुआ और दिल्ली से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो नेता विपक्षी उन्होंने उठाए और मांग की कि जैसे यूजर चार्ज है, हालांकि यूजर चार्ज को लेकर घोषणा की गई मेयर की तरफ से कि यूजर चार्ज जो है वो हटा लिया गया है। तो बड़ा अनाउंसमेंट मेयर की तरफ से किया गया था यूजर चार्ज का जो मुद्दा था। अब ऐसे में जो सदन की कार्रवाई है वो चल रही है। सदन के अंदर हंगामा भी देखने को मिला और अपील की थी मेयर ने कि जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलने दे। साथ ही साथ मेयर ने ये भी जिक्र किया कि पक्ष और विपक्ष दोनों
को साथ लेकर चलेंगे और जो दिल्ली के विकास की गति है उसमें और तेजी ले जाएगी, जिसमें राज्य सरकार को भी शामिल किया जाएगा, केंद्र सरकार को भी शामिल किया जाएगा और जो विकास की गति है वो तेज की जाएगी। हालांकि हाल ही में जो 16 पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, जो पार्टी छोड़कर गए और एक अलग दल बनाया, जब उनकी तरफ से जो है बोलना सदन के अंदर शुरू हुआ तो उस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी हंगामा किया और एक दूसरे पर नारेबाजी भी की। इस दौरान बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने भी हंगामा किया, दोनों तरफ से नारेबाजी देखने को मिली। अब ऐसे में जो मेन प्लेयर हैं वो दिल्ली से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर रख रहे हैं। जी देवेश, जिस तरीके से कुछ बातों का जिक्र हम कर भी रहे हैं लगातार कि कुछ मसलों पर गतिरोध है पक्ष विपक्ष के बीच, क्या उन मसलों का समाधान निकलने की तरफ भी सार्थक चर्चा की हम उम्मीद करें सदन की कार्यवाही के दौरान? अभी सुचारू रूप से जो सदन की बैठक है वो चल रही है, तो हो सकता है जो दिल्ली से संबंधित मुद्दे हैं वो सदन के अंदर जो है उठाए जाए और जिससे जो लंबे समय से लंबित है मुद्दे, चाहे वो जल भराव का हो या फिर सफाई व्यवस्था हो, वो तमाम चीजें हैं वो अगर उन पर चर्चा होती है तो दिल्ली की जनता का ही उसमें फायदा होगा। तो कोशिश यही है मेयर राजा इकबाल की कि सुचारू रूप से सदन की जो कार्रवाई है वो चल सके और इसके लिए लगातार अपील भी वो करते हुए नजर आए। जी अच्छा देवेश, एक तो आपने जिक्र भी किया कि जो 15 पार्षद अलग हुए हैं नई पार्टी के तौर पर वो सदन में हैं, उनका रुख क्या नजर आता है? बीजेपी के समर्थन में नजर आए वो या अलग अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे थे? देखिए, क्योंकि एक अलग दल उन्होंने बनाया है तो लगातार सदन के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है जो आम आदमी पार्टी के मेयर जो नेता विपक्ष थे उन्होंने कई चीजों का विरोध भी किया, तो उसी दौरान नारेबाजी देखने को मिली। हालांकि क्योंकि अलग दल बनाया है बीजेपी से तो वो सदन के अंदर अपनी बात रखना चाह रहे थे, उसी दौरान जो है सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला था। देवेश, आपके पास लौटूंगा, आप रहे हमारे साथ। राजा इकबाल कुछ बात रख रहे हैं, जरा वो सुनाएंगे दर्शकों को। हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अपनी बात की बात मानी जाएगी। चिंता मत कीजिए, बैठिए। सभी दल के नेता को 5 मिनट का समय मिलेगा। बैठिए। अब भैया तू बैठ जाए यार, तूने बोलना बुलाना है नहीं, चोरी में जाना भाई, तुझे सबसे पहले मैं बुलाऊंगा यार। बैठ जाए यार, तू बैठो भाई, मैं बैठ जाए। मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों को बोलने का मौका मिले। आप लोगों
नहीं बोलना चाह रहे तो भी मैं शुरू कर दूंगा। हमारे एलओपी साहब अंकुश नारायण जी 5 मिनट के लिए आप बोलिए, उसके बाद सभी लोगों को 2-2 मिनट का मौका मिलेगा। बोलिए। हाँ जी। अगर आप चिंता मत कीजिए, आप अपने 5 समय का जी बोलिए। कोई बात हाँ जी बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन के आगे सभी पार्षदों से प्रार्थना है 3:07 और 5 मिनट 3:12 तक एलओपी साहब बोलेंगे, उसके बाद योगेश वर्मा जी बोलेंगे, फिर उसके बाद हमारी बहन एलओपी बोल गए यार, कोई बात नहीं, अच्छा बोला। ये हमारी कांग्रेस की नेता बोलेंगे और फिर उसके बाद मुकेश जी बोलेंगे। अपने 5 मिनट बोलेंगे, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको भी वेट करने को तैयार हूँ, कोई भी आ जाइए, आइए वैकेंसी है अभी, आइए। सबसे पहले महापौर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आज आपका पहला सदन है और आपने कुर्सी संभाली, आपको पहले से शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज मैं अपना पहला संबोधन इस सदन के अंदर कर रहा हूँ और नेता विपक्ष के रूप में कर रहा हूँ। मैं तहे दिल से सारे अपने पार्षद भाइयों का, बहनों का, अपनी माताओं का, पिताओं का तहे दिल से आभार करता हूँ। कोई देखो, ऐसा है कि कई बार करना पड़ता है, ऐसे मौसम को ठीक करने के लिए करना पड़ता है। बढ़िया बात। हमारे मुकेश भाई ने कितना सुन लिया, उनको तो कितना सुन लिया बोलूंगा भाई, हमेशा सारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पाठक जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने पार्षद साथियों का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे जिम्मेदारी मिली है और पूरी निष्पक्षता के साथ एक सकारात्मक तरीके से, जैसे नकारात्मक तरीके से भाजपा ने पिछले 2.5 वर्षों में चलाया और एक भी हाउस नहीं चलने दिया, विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है, विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हाउस चलना। आप लोगों को विपक्ष यहाँ के बीच में नहीं बोलते, यहाँ के बीच में तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मक तरीके से शांति बनाए रखें, विपक्ष चलना चाहिए। मौका मिले तो हम सकारात्मक तरीके से हाउस चलाएंगे भी और दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे भी। हमें दिल्ली की जनता ने भेजे और 2.5 साल बाद फिर हमें दिल्ली की जनता के बीच में जाना है, लेकिन आपने 2.5 वर्ष के अंदर जो तख्तियां उठाई वो दिल्ली की जनता के लिए कोई नहीं लेकर गई। सिर्फ आप अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे थे। सब्जेक्ट पे आइए। देखिए सुनिए, यूजर चार्जेस का प्रस्ताव था। यूजर चार्जेस के लिए मैंने आपको 6 मई को एक चिट्ठी दी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि यूजर चार्जेस आज वाटर लॉगिंग को जलजनित बीमारी को देखिए, आप मेरे को बात से मेरे को बोलिए। यूजर चार्जेस को खारिज करने के लिए कहा। फिर उसके बाद मैंने धारा 74 में आपको एक प्रस्ताव भी भेजा कि वो प्रस्ताव आप लगा दीजिए और यूजर चार्जेस खारिज कर दीजिए। लेकिन आज आप अपने प्राइवेट मेंबर बिल डालें, कोई बात नहीं, आप उससे करा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए, क्रेडिट आप लोग ले लो। यूजर चार्जेस का संघर्ष हमारा है, हमारा रहेगा। दिल्ली की जनता के साथ जब जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा, आम आदमी पार्टी साथ में। इसके अलावा हमने आपको हाउस टैक्स पे जो आप प्रस्ताव डाले, हाउस टैक्स पे हमने हाउस से, किसी हाउस से जो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम, उसी हाउस से हमने पास किया था कि 100 गज के मकान तक हाउस टैक्स माफ होगा और 500 गज तक 50% होगा, यानी कि हाफ। लेकिन आपको वो तुरंत, आपको सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर लागू करवाना चाहिए, लेकिन आपको एक अलग सी स्कीम ले, आपको वो वाली स्कीम पास करनी चाहिए। हमारी आपसे दरखास्त है, आप बोल रहे हैं कि हम वो स्कीम लेके आए थे, हमने हाउस के अंदर वो पास करी है। हाउस टैक्स दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए, 100 गज तक बिल्कुल माफ होना चाहिए और 500 गज तक हाफ होना चाहिए। तो मेरी मैं आप सबको भी आश्वस्त करता हूँ कि विपक्ष में हम बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे और दिल्ली की जनता की जहाँ बात आएगी
सबसे पहले दिल्ली की जनता पर उन्होंने हमें चुन के भेजा, कर्मचारियों को सबसे आगे रखने एलसीडी होती है, आपके साथ सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे। लेकिन थोड़े से आप भी मेयर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप मेयर हो तो मेरी गुजारिश है आप भी निष्पक्ष तरीके से, अब आप सिर्फ 117 काउंसिलरों के मेयर नहीं, आप 250 काउंसिलरों की कृपया करके निष्पक्ष के तरीके से आप हमें भी उतनी वैल्यू दीजिएगा जितने अपने सत्ता पक्ष को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे। भाजपा की ना कथनी और करनी में फर्क होता है, पता चला आप सब बैठ जाइएगा। योगेश जी मेरी सभी सदस्यों से एक अपील है, अभी एलओपी साहब बहुत अच्छा बोले, मगर मेरी दिल से चाहत ये थी कि टॉपिक के ऊपर बोले, क्योंकि है क्या जनरल भी बोलने का मौका मिलेगा। मैं योगेश जी को कहूंगा कि टॉपिक के ऊपर बोले, वाटर लॉगिंग के ऊपर बोले, घर से तैयार होकर आए, सभी लोग घर से तैयार होकर आए और अच्छा बोले, अच्छे वक्त हैं आप सब। योगेश जी आप बोलिए। धन्यवाद आप बोलते हैं। आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर सदन में अपना वक्तव्य रखने के लिए 5 मिनट मौका दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने अभी कहा कि हम जो टॉपिक है उस पर चर्चा करें, लेकिन केवल 1 मिनट में उसमें जरूर लूंगा, क्योंकि मेरे मित्र ने अभी कुछ बातें रखी जिसमें उन्होंने कहा कि श्रेय लेने की। हम लोग दिल्ली की जनता के आगे श्रेय लेने नहीं आए, दिल्ली की जनता को कुछ इस प्रकार का हालात देने के लिए आए जो पिछले 2.5 वर्षों से दिल्ली नगर निगम के अंदर, पिछले 10 वर्षों से दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली की जनता भुगत रही है। आपने देखा कि यूजर चार्ज की बात मेरे दोस्त ने कही, विपक्षी मित्र ने कही कि यूजर चार्ज लगाया गया। ये यूजर चार्ज, ये सत्य है कि 2018 में आया था, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यूजर चार्ज नहीं लगाया गया। और उसके अनुसार यूजर चार्ज तब लगा जब आम आदमी पार्टी का शासन था। आपके नेतृत्व के अंदर हमने बार बार, मुझे आप बोलते रहे, देखिए आप लोग बोलते रहे, आप बैठी आप कभी से बोले थे, आप बोलिए, बैठिए। देखो अंकुश जी, देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको आप बोलिए आपसे ज्यादा हम लोगों ने, देखिए आपको जवाब दे रहे 5 बार हम लोगों ने आपके पास धरना दिया। मुझे अंकुश जी, जब आपके महापौर थे तो आपको धारा 74 भी याद नहीं आई, आपको पत्र लिखने भी याद नहीं आए। वो पत्र सत्ता से बाहर आने के बाद आपको क्यों याद आए, तो ये मैं समझ सकता हूँ आपकी मंशा भी, और आपका जो नेतृत्व, जो दिल्ली की जनता की अच्छाई नहीं चाहता था, दिल्ली को गर्त में डुबाने के लिए आया था, तो उसके लिए आप लोग आप श्रेय लेने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदा जनता के लिए काम करती रही। दूसरा मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ महापौर महोदय, आपने जिस दिन आपने आकर नेतृत्व की हमारा संभाला, आपने घोषणा की थी कि दिल्ली की जनता को यूजर चार्ज से मुक्ति मिलेगी, और कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सहनेवा जी और आपके नेतृत्व के अंदर हम सबने निर्णय लिया और इस ऑपरेशन को भी जो है वो अपमानित कर दिया। जहां एक और सेना देश की आन बान सुरक्षा और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की तन मन से समर्पण करते हैं, सरकार में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी, सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वे उनका हौसला अफजाई करें, न
भाई क्या